मेरे बयान का उन्वान है बुजुर्गान दीन पर होने वाले एतराज़ात के जवाबात। ये हमारे जितने भी भाई माशाल्लाह लामा साहब यहाँ मौजूद है, तो यकीनन इब्तिदाई बातें कुरान और हदीस के अंदर औलिया किराम का जो ज़िक्र है और जो करामात के हवाले से वो आप सुनते रहते हैं। तो हमारे माशरे के अंदर कुछ प्रोपेगंडे चल रहे हैं। आज इस हवाले से कुछ कुरान और सुन्नत की तालीमात आप तक आसान लफ्ज़ों में पहुँचानी है, ताकि जहाँ रहें, जिस जगह भी रहें, हमेशा हमारे दिल बुज़ुर्गों की मोहब्बत में ही धड़कते रहें। हमारा बुज़ुर्गों का पहला लफ्ज़ जो बताया गया है वो अदब से शुरू होता। दीन की इब्तिदा कहाँ से होती है? तो जब अदब ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक फरमाने आली शान से इब्तिदा करते हैं। हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स एक दिन में 1000 बार दरूद पढ़ेगा, लम यमुत हत्ता यरा मक़अदहु फिल जन्नह, वो उस वक़्त तक नहीं मरेगा जब तक कि जन्नत में अपनी जगह नहीं देख लेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालुहु ने कुरान अज़ीम के अंदर बहुत सारे अहकामात अता फरमाए हैं। कहीं कुरान कहता है अक़ीमुस्सला व आतुज़्ज़का, कहीं रब फरमाता है कि अल्लाह के लिए हज कायम करो। नमाज का जिस कुरान में ज़िक्र है, जिस कुरान में ज़कात का ज़िक्र है, जिस कुरान में हज का ज़िक्र है, और जिस कुरान में बहुत सारी बुराइयों से रब मना करता है, ला तक़रबुस, ला अल्लाह ताला फरमाता है वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, ज़िना के करीब ना जाओ। कहीं चोर की सज़ा बयान होती है, तो कहीं माज़अल्लाह किसी पाकीज़ा औरत पर तोहमत लगाने वाले की सज़ा बयान होती है। अलग़रज़ इस कुरान के अंदर अल्लाह ताला के बेशुमार अहकाम हमें मिलते हैं, और इसी तरह जिन चीज़ों से रब रोक देता है वो बहुत सारी चीज़ें इस कुरान में हैं। उन्हीं चीज़ों में से एक चीज़ का आज हमने जिक्र करना है। कुछ चीज़ें बड़ी अहम हैं, अल्लाह ताला अपने बंदों को उसके हवाले से ख़बरदार करता है। अल्लाह ताला ने कुरान में एक मौके पर फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाही, ख़बरदार। बड़ी अहम बात है जिससे पहले अला कहा है। ये कुरान का तरीका है कि अच्छी ज़बरदस्त बात रब जो भी फरमाए, अगर वो बग़ैर अला के भी फरमाए तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, बड़ी मजबूत है। लेकिन कुरान में कभी इन्ना आता है तो उससे बात को और पुख्ता कर दिया जाता है, कभी कद आता है तो और पुख्ता कर दिया जाता है, कभी लक़द आता है तो और पुख्ता किया जाता है, और कभी कुरान अला कहकर जिक्र करता है, खबरदार जो अभी बात कहने लगे वो बड़ी अहम है। और वो बात कह के कुरान अल्लाह का जिक्र करता है कि जो अल्लाह वाले हैं उनको कोई खौफ नहीं होता, उन्हें कोई डर नहीं होता। तो जिन वलियों का जिक्र कुरान करता है, अगर हम जिक्र देखें तो जिस कुरान में इतनी सारी नमाज रोजे का जिक्र है, क्या उस कुरान में अल्लाह वालों का जिक्र नहीं है? तो जिस तरह सारे अल्लाह के हकाम आगे पहुंचाने हैं, इसी तरह जो रब के महबूबों की मोहब्बत है वो आगे पहुंचाने के नहीं। तो इससे ये पता चला कि जिस तरह सारे अहकाम बयान कर रहे हैं, तो कुरान में जो वलियों के ताजों का जिक्र है उसको भी आगे उम्मत तक पहुंचाना है। रब जो उनको एजाज़ात देता है वो भी आगे उम्मत तक पहुंचाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि कुरान जो जिक्र करे उसे आगे पहुंचाना है। लिहाजा कुरान में जब वलियों का जिक्र है तो इसका मतलब ये पैगाम भी रब का आगे पहुंचाना है हमने। तो जिस कुरान में वलियों का जिक्र है, बाज़ लोग कहते हैं कि कुरान पाक में तो कोई वलियों का जिक्र नहीं है, कहाँ से वली बन गए? तो कुरान पाक की एक आयत तो मैंने अभी पढ़ी, दूसरी जगह अल्लाह ताला ने इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून के जरिए से तफसीर की। एक जगह अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून फरमाया। अगर अभी कुरान पढ़े तो आपको लगेगा कि कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिनके आखिर में कुरान में आता है वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन। आला हजरत जहाँ भी ये लफ्ज़ आता है फरमाते हैं कि अल्लाह अपना वली बना लेता है, अल्लाह अपना दोस्त बना लेता है। कुरान कहता रोज़ा रखने वाले, रोज़ा रखने वालियाँ, हज करने वाले, हज करने वालियाँ, जिक्र करने वाले, जिक्र करने वालियाँ, अल्लाह को याद करने वाले, अल्लाह को याद करने वालियाँ। इतनी सारी आयतें हैं, इन सारी आयतों में वलियों ही का तो बयान हो रहा है ना। अगर आप पढ़ते जाएं तो सूरह आले इमरान का नाम है आले इमरान। ये इमरान हज़रत ईसा के नाना है, बहुत बड़े वली हैं। आगे पढ़ते जाएं इसी सूरत में आले इमरान में हज़रत मरियम का जिक्र, हज़रत ईसा की अम्मा जान है, बड़ी बड़ी वलियाँ हैं।
इनकी नानी हज़रत हिन्ना का जिक्र कुरान में है, वो भी अल्लाह की वलियां हैं। हज़रत सैयदना इब्राहीम की 2 बीवियां हैं, कुरान में मुतअद्दिद जगह उनका जिक्र है। हज़रत हाजरा हैं, हज़रत सारा हैं, ये 2 भी अल्लाह की वलियां, इनका जिक्र भी कुरान के अंदर मौजूद है। आगे बढ़ते जाएं, वो नौजवान जिन्हें सहाबे कहफ कहा जाता है, वो वलियों की जमात का जिक्र कुरान करता है। वली तो वली हैं, सहाबे कहफ के कुत्ते का जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया। यहां बात खत्म नहीं होती। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबी सादिक व मसदूक का जिक्र सूरह यासीन में मौजूद है। उनके सहाबी हबीब नज्जार का जिक्र सूरह यासीन में मौजूद है। आगे बढ़ते जाएं, हजरत मूसा के सामने जिन जादूगरों ने अल्लाह पर ईमान कबूल किया, अल्लाह ने पहले लम्हे विलायत अता फरमाई, तो हजरत मूसा के हजारों वलियों का जिक्र कुरान में मौजूद है। अगर चलते जाएं, हजरत तालूत का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। आगे बढ़ते जाएं तो अल्लाह ताला ने कुरान अजीम के अंदर हजरत मरियम का जिक्र किया है। इसी तरह अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर मुतअद्दिद वलियों का जिक्र किया है। हजरत अबू बकर का जिक्र सानियतनैन कह के भी कुरान जिक्र करता है, वो भी बड़े वली हैं। लिहाजा पता ये चला कि जिस कुरान में देखे हजरत ईसा के वलियों का जिक्र कुरान में है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के लोगों का जिक्र कुरान में है, आपकी अज़वाज जो वलियात हैं उनका जिक्र कुरान में है, असहाबे कहफ वली हैं उनका जिक्र कुरान के अंदर है, हजरत ईसा के सादिक व मसदूक और हबीब नजार का जिक्र कुरान में मौजूद है, हजरत अबू बकर सिद्दीक का जिक्र कुरान में मौजूद है। और आगे बढ़ते जाएं तो हजरत सलेमान के सहाबी वली का भी जिक्र मौजूद है। इतने वली ये तो जिनका जिक्र है। और अगर औसाफ और क्वालिटीज देखी जाएं, कहीं कुरान कहते हैं वल काज़िमीनल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, भाई गुस्सा पीने वाले लोगों को माफ करने वाले अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं। ये इतनी सारी आयतें हैं, तो क्या इनका जिक्र ना करें आज के दौर में? वजह क्या है? मादियत बढ़ गई है। तो मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं कि वलियों का जिक्र तो कुरान उससे ममलू है। कुरान तो वलियों का जिक्र इतना बुलंद करता है। अगर हम हदीस में चलते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तवील हदीस है, उसके आखिर के अल्फाज ये हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह का अर्श होगा, उसके नीचे नबियों के मिंबर लगेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे ना वो शहीद होंगे ना नबी होंगे, लेकिन नबी भी उनके ऊपर फख्र फरमाएंगे, भाई बड़ी शान वाला बंदा है। तो एक देहाती ने कहा या रसूल अल्लाह कौन होंगे? इतने मर्तबे वाले होंगे कि अल्लाह के नबी भी कहेंगे कि इनका बड़ा रुतबा है, तो वो कौन लोग होंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामात बयान फरमाई। फरमाया कि वो होंगे कि जब सब डरेंगे तो वो नहीं डरेंगे। और फरमाया कि वहम औलियाउल्लाह, वो अल्लाह के वली होंगे। इस हदीस में जिक्र है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये तो हमने कुरान और हदीस से सुना कि वलियों की शान, ये बातें हम सुनते रहते, लेकिन अब क्या हुआ कि लोगों ने इनकार करना शुरू कर दिया। वजह क्या है कि कुछ प्रोपेगंडे होते। आप गौर करें, आपने कभी दूध के फजाइल रोडों पे लिखे हुए देखें? तो दूध बड़ी अच्छी चीज होती। कोको कोला की आपने इश्तिहार देखा है, बड़े बड़े जूसों के इश्तिहार देखें, नई से नई कंपनी आ रही। तो प्रोपेगेंडा कैसे होता है कि नई आने वाली चीज अच्छी चीज को खत्म करती हुई नजर आती। एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ, आपके हाथ से दूध लेकर आपका जवान बच्चा दूध पसंद नहीं करता, वो हर खाने के बाद क्या लेता है? कोल्ड ड्रिंक। ये है क्या? नहीं समझ आ रही है बातों की आपको? कोल्ड ड्रिंक बच्चे पी रहे हैं और दूध पीना पसंद नहीं करते, तो दूध लेकर मुकाबिल में क्या दिया? आपको कोको कोला पकड़ा दी, आपको कोई बोतल पकड़ा दी। आपका बच्चा जो लस्सी पीता था और वो सेहतमंद रहता था, उसको उठाकर उसके हाथ में जूसेस पकड़ा दी, आर्टिफिशियल जूस बनाकर उसके हाथ में पकड़ा दी। आगे चले जाएं तो वो घर का वो देसी घी का माँ के हाथ का पराठा वापस लेके पिज्जा पराठा हाथ में पकड़ा दिया। आपकी बेटी का हिजाब, उसको ये कह के कि ये दकिया नूसियत है, पढ़ी लिखी नहीं लगती, ये प्रोपेगेंडा करके जो खूबसूरत इस्लाम ने एक लिहाफ खूबसूरत बेटी को दिया था वो हटा के फैशन में डाल दिया। तो जब प्रोपेगेंडा आता है तो चीजों में तब्दीली आती है। इसी तरह आज जिनकी शानों से कुरान ममलू था, जिनकी शान हदीस बयान करती थी, जिनको आज उम्मत के हमेशा अच्छा तबका जिनको सलामियां देता रहा, आज 14वीं सदी आई तो लोगों ने वलियों का इनकार करना शुरू कर दिया। तो पता यह चला कि जिस तरह आपके यहां दूध को रोककर पेप्सी की तरफ, बोतल की तरफ, हिजाब को रोककर, दीन के नाम पर नेकी की दावत को रोककर जो बंदा भी बुराई करता है, प्रोपेगेंडा क्या भाई? पर्सनल मैटर।
आपका हमसाया नमाज नहीं पढ़ रहा, गुनाह कर रहा है, जो मर्जी कर रहा है, इसका पर्सनल मैटर है। ये पर्सनल मैटर से क्या हुआ कि एक घर को आग लगी तो का पर्सनल मैटर है, मेरे घर में भी लगी तो अब कहेंगे मेरा पर्सनल मैटर है। तो इसी तरह जब वलियों पर, अल्लाह वालों पर एतराज शुरू हुए तो लोगों ने कहा, आज एक नौजवान का मैंने एक जुमला देखा, कहने लगा साइंस ने तो सुई से लेकर जहाज तक बहुत कुछ दिया है, तो बाबों ने हमें क्या दिया है। तो आज हमने समझना है कि बाबों ने क्या दिया है और साइंस ने हमें क्या दिया है। साइंस ने क्या दीन दिया है? दिया है दीन। रॉकेट बनाकर, जिन्होंने रॉकेट बनाया, बच्चियों को नंगा करके अपनी बच्चियों को रोडों पर खड़ा कर दिया। रोड अच्छे बनाए लेकिन बेटियों के कपड़े किसने उतारे हैं? जिन मुल्कों की लोग मिसाल देते हैं, क्या रॉकेट बनाकर वो अल्लाह को ज्यादा मानने वाले बन गए हैं? क्या सुइयां बनाकर वो ज्यादा ईमान वाले हो गए हैं? तो मसला क्या है कि जब भी मादियत गालिब आएगी, रूहानियत का लोग इनकार करना शुरू कर देंगे। तो आज हमने ये समझना है कि मादे का प्रोपेगेंडा करके कि नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा, तो अल्लाह वालों के सारे मुकाशफात का इनकार कर दिया जाए, सारी बुजुर्गों की करामात का इनकार कर दिया जाए, तो अल्लाह के नबियों के मोजज़ात का इनकार कर दिया जाए, तो साइंस जहां पर अपनी बहुत सारी चीजें लाई तो साथ इल्हाद को भी लेकर आती है। तो अब हमने समझना क्या है। आज एक बुनियादी बात करामत के हवाले से भी मैंने आपके सामने अर्ज करनी है। हमारे बुजुर्गों का जो दिया हुआ कुरान का अकीदा है, अल्लाह पाक का जो कुरान है उसमें मुतअद्दद वलियों के ऐसे कारनामे हैं कि जो खिलाफ आदत है, इसे करामत कहा जाता है। अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि अल्लाह पाक अपने नेक बंदों के हाथों पर कुछ ऐसी चीजें जाहिर फरमाता है कि आदतन ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पे आपने एक मुर्गी खा ली है और उसकी हड्डियां भी अलग अलग कर दी हैं, तो आप उस मुर्गी को भी खड़ी हो जाओ तो वो हो सकती? नॉर्मली तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन कोई ऐसा कर सकता है क्या? नहीं। अगर कोई ऐसा कर दे और वो अल्लाह का नेक पाकीज़ा बंदा हो तो इसे करामत कहते हैं। इस बात को समझने के लिए मैं एक मिसाल आपके सामने दूंगा, खुसूसन हमारे नौजवान गौर करें। दुनिया के अंदर दो चीजें पाई जाती, एक को एटम कहते हैं और दूसरी को फोटोन कहते हैं। एटम का मतलब है कि हर चीज की जो मादे की जो इकाई है, जो उसकी असल है, उसे एटम कहते हैं। ये थोड़ी मुश्किल बात है लेकिन मैं इसे आसान करके बयान करूंगा। और रूहानी एतबार से जो शुआएं होती हैं या रेज होती हैं या तवानाई होती है, इसकी जो असल होती है उसको फोटोन कहते हैं। आप यूं समझे कि दो चीजें हैं दुनिया के अंदर। हमारे जिस्म का जुज जो है छोटा छोटा मुख्तलिफ एटम्स मिलते हैं तो एक चीज बन जाती है। फोटोन क्या होता है? तवानाई का एक मजमुआ होता है। उसको चलने के लिए कोई चीज रोक नहीं सकती, कसाफत उसे रोक नहीं सकती। इसे मैं अगर और आसान कर दूं तो फोटोन वो चीज होती है, यानी रोशनियों का मजमुआ, ये वो चीज होती है कि जब किसी जिस्म से टकराती है तो उसके अंदर से गुजर जाती है। मिसाल के तौर पे अभी आप गौर करें कि ये जो लाइट नजर आ रही है, ये हमारे जाहिर को सिर्फ रोशन कर रही है, नजर आ रहा है ना। अगर ये ना होती तो चेहरा पूरी तरह सही तरह नजर नहीं आना था, लेकिन इसने ज्यादा रोशन कर दिया। तो ये लाइट क्या अंदर के मामलात हमारे दिखा रही है जो सामने स्टेज पर बैठे हुए हैं। तो ये लाइट क्या कर रही है? इसके अंदर इतनी पावर है कि ये जाहिर को रोशन करती है या नहीं? इसके अंदर पावर। तो ये भी एक फोटोन है, यानी ये रोशनी है। इससे तेज एक फोटोन होता है। एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, वो डॉक्टर के पास जाता है। उस डॉक्टर ने देखा कि उस बच्चे के जाहरी जिस्म पर एक बहुत सारे जख्म लग गए, तो उसने कहा बेटा ये जाहिर तो ये है, लेकिन चूंकि मैं अंदर आंख से नहीं देख सकता, आप एक्सरा करवा के आए। एक्सरा करवाएं तो उसमें जो तेज शुआएं होंगी उसके जरिए आपकी हड्डी टूटी है या नहीं तो ये नजर आना शुरू हो जाएगा। तो उसने कहा जी ठीक है, आप जाहिर देख लिया तो बातिन देखने के लिए क्या करवाना पड़ेगा? एक्सरा करवाना पड़ेगा। एक्सरे के अंदर हड्डियों का जो हमारा सीना है या किसी जगह से एक्सरा लिया जाता है तो अंदर की तस्वीर नजर आती कि नहीं? लेकिन आपने देखा थोड़ी धुंधली होती है, बहुत वाज़ेह नहीं होती। तो वजह क्या है कि इंसानी आंख की भी एक पावर है, लेकिन वो जाहिर को देख सकती है। जख्म की अंदरूनी कैफियत को देखने के लिए ये फोटोन तेज चाहिए था, रोशनी तेज चाहिए थी। आंख की जितनी सलाहियत थी आंख ने उतना देख लिया। अब अगला मामला मशीन का शुरू हुआ तो एक्सरेज की तरफ उसको भेजा गया। उस बच्चे ने एक्सरा करवा कर आकर डॉक्टर को रिपोर्ट दी तो कहा बेटा ये जाहरी तौर पर तो हड्डी टूटी है, लेकिन इसका सबब क्या है? अंदर इसके अंदर गुद्दे के अंदर कोई प्रॉब्लम, हड्डी की अंदर की जो चीज है वो एक्सरे में नजर नहीं आ रही। आपको इससे ऊपर वाला टेस्ट करवाना पड़ेगा। वो क्या होगा? आप सिटी स्कैन करवाएं जाकर।
अब क्या होगा कि जो आपके अंदरूनी मामलात हैं, हड्डी के अंदर की जो गोश्त की चीजें हैं, या आपका दिल की अगर प्रॉब्लम है, उसका कोई वाल तो बंद नहीं हो गया, वो एक्सरे में तो नजर नहीं आएगा, लेकिन सिटी स्कैन के अंदर उससे तेज शुआ होगी, उससे तेज फोटोन होगा, तो वो सिटी स्कैन के अंदर आ जाएगा। तो फिर किसी ने कहा, कह रहे हैं कि ये भी करवा लिया है, अभी भी थोड़ी सी तलब बाकी है, इलाज करने से पहले आपको अभी जो है मजीद एक और टेस्ट करवाना है। जो बड़ी मशीन होती है जिसके अंदर इंसान को बंद करके थोड़ी देर उसके अंदर का बायोडाटा चेक करते हैं, अभी कहा कि अभी यहाँ से बात पूरी नहीं हुई, अभी आपको MRI भी करवानी पड़ेगी, उसके ज़रिए से आपके अंदर कहीं बीमारी छुपी हुई है तो वो बाहर आ जाएगी। तो अब पता क्या चला कि एक जगह सिर्फ आंख देखती है, एक्सरा उससे ज़्यादा देख लेता है, और इसके बाद सिटी स्कैन में उससे ज़्यादा नज़र आ जाता है, और अगर हम आगे जाएं तो MRI के ज़रिए से उससे ज़्यादा देखा जा सकता है। अब आपने ये बात तो समझ ली कि ये फोटोन जो है, तवानाई का जो मजमुआ है, जितनी तेज़ रोशनी होगी, एक छोटी रोशनी जिस्म को क्रॉस नहीं करती, लेकिन अगर ये तेज हो जाए तो एक्सरे की शक्ल में अंदर से गुजर जाती है, अगर इससे तेज सिटी स्कैन में हो जाए तो उससे भी तेज हो जाती है, और अगर MRI के जरिए से इससे भी तेज हो जाए तो अंदर जो बीमारी छुपी होती है उसको भी निकाल के बता देती है कि भाई ये मर्ज है और ये इलाज होगा। अब ये बात आपने समझ ली। अब हम आते हैं अल्लाह वालों की तरफ। एक मेरा देखना है, मैं आम बंदा हूं तो मुझे लोगों का सिर्फ जिस्म नजर आता है, जिल्द नजर आती है, आंखें नजर आती हैं, हाथ नजर आते हैं, तो इस हाथ के अंदर क्या है मुझे ये नजर नहीं आता। लेकिन अगर हम अल्लाह वालों की तरफ जाते हैं जिन्होंने रब को राजी किया, जब अल्लाह वाले रब को राजी करते हैं तो वो रब की कुदरत के यहाँ वहां पर फोटोन बन जाते हैं। अल्लाह उनको रोशनी अता करता है, उनकी आंखों के अंदर ऐसा असर देता है कि वो दिलों को चीर कर अंदर देख लिया करती हैं जाकर। इसी तरह उनके हाथों में अल्लाह ऐसी ताकत देता है जिसके जरिए से वो बहुत सारी चीजों को जो हमें नजर नहीं आती उनको भी पकड़ के ले आती हैं। अगर आगे चलती हैं तो अल्लाह पाक वलियों के कदमों में वो ताकत देता है कि आम बंदा कदम उठाए तो एक कदम आगे जाता है, लेकिन वली कदम उठाए तो सैकड़ों सालों का फासला मिनटों में तय कर लेता है। तो पता क्या चला कि हर जगह फोटोन का है। तो हम जिनका जिक्र करने आज बैठे हैं, पीराने पीर हैं, मीरे मीरा हैं, हमारे गौसे आजम हैं, कुतुबुल अख्ताब हैं, अगर देखा जाए तो रजबी उलमा हैं, रिजालुल गैब हैं, उनसे ऊपर नुजाबा हैं, उनसे ऊपर नुकाबा हैं, उनसे ऊपर औताद हैं, उनसे ऊपर अब्दाल हैं, अब्दाल से ऊपर आइम्मा हैं, आइम्मा से ऊपर कुतुब है, और जिनका जिक्र आज हमने करना है वो कुतुबों के भी कुतुब हैं, वो गौसों के भी गौस हैं। तो आप गौर करें, एक आम वली की पावर इतनी है कि वो सीने की बातों को देख लेता है, तो जो वलियों के ऊपर वलियों का सरदार होगा तो क्या वो दिल के अंदर नहीं देख सकता। लिहाजा मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, ये जो फोटोन की बात हमने की है, अल्लाह पाक की रहमत से हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं व कुल्लु वलियल्लाहु कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबी बदल कमाली। गौसे पाक फरमाते हैं हर वली किसी नबी के कदम पर होता है, और मैं अपने आका हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर हूँ। ये हमेशा याद रखें कि जिस दौर में जो वली आए वो अपने नबी के कदमों पर होते हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह पाक उस नबी को जो बड़ी बड़ी चीज़ें अता करता है, उन्हें मौजज़े देता है, उन पर गैब खोल देता है, उस नबी के सदके उस उम्मत के वली पर भी अल्लाह इनायत अता फरमाता है। पिछले हजरत आदम के दौर के जो वली थे उन पर मुकाशफात वो थे जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर के थे। हजरत मूसा के दौर पर के जो वली थे, पहली नजर हजरत मूसा की जादूगरों पे पड़ती है, ईमान लाते हैं तो वली बना दिया जाता है। उनके अपने फोटोन थे, हजरत मूसा नजर फरमाए तो दिलों को पार करते हुए ईमान की दौलत नसीब हो जाती है। अगर हम देखें ये सारे अल्लाह के नबी हैं, तो हमारे आका सय्यिदुल अंबिया हैं, नबियों के सरदार हैं, तो हमारे नबी की उम्मत के वली भी सबके सरदार हैं। जब नबी पाक के मुकाशफात सबसे बढ़कर हैं, आपके गैब सबसे बढ़कर हैं, आपको अल्लाह ने जो अता किया वो सबसे बढ़कर है, तो आपकी उम्मत के वली को जो अता किया वो भी सबसे बढ़कर है। और उम्मत में बड़े वलियों में तीन जो गौस होंगे, आज जिस गौस का हम जिक्र कर रहे हैं, हमारे आका शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हुजूर के कदमों पर हूँ। तो अल्लाह पाक ने हुजूर को जो ताकतें अता फरमाई हैं, उनका पर तो उनका साया गौसे पाक पर पड़ता है। जब वो पड़ता है तो शान क्या बनती है, चूं
बुजुर्ग फरमाती हैं कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह पर जो सरकार का साया है उसकी बरकत ये है कि जैसे हुजूर नबियों में अफजल हैं, गौसे पाक वलियों में अफजल बन जाते हैं। तो मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, समझने की बात है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि शैतान जब किसी बंदे पे वार करता है तो फूंक मारता है। क्या करता है? एक नौजवान बच्चा बैठा हुआ है, बैठे बैठे शैतान उसके पास आया, उसको फूंक मारी तो उसके दिल में ख्याल आया कि मुझे फिल्म देखनी चाहिए। फिल्म खोली, एक चीज देखी, एक गलत देखा, दो गलत, करते करते गुनाह की तरफ उठकर चला गया। तो ये गुनाह पे किसने लगाया? शैतान ने एक फूंक मारी तो बच्चा आराम से बैठा था, ज़हन में ख्याल पैदा हो गए। उन ख्यालात पर अमल के लिए हाथ को हिलाना शुरू कर दिया, तबीयत बोझल हो गई, दिल ने उसका असर कबूल कर लिया, जिस्म उठ के चल पड़ा, बंदा गुनाह के रास्ते पर चल गया। पीछे क्या था? फूंक किसने मारी? शैतान बुराइयों का मजमुआ है, उसकी एक फूंक से बंदा बैठे बैठाए उठता है, तबीयत में तब्दीली आती है, उसका दिल पे असर होता है और इंसान बुराई के रास्ते पर चल जाता है। बुरे बंदे की फूंक में इतना असर है तो गौस की फूंक में कितना अल्लाह ने असर पैदा किया होगा। हैरत की बात है कि जिसने बुराई करवानी वो बड़ा ताकतवर है, तो जिन्होंने बुराइयों से बचाना है, अपने अल्लाह के बंदों को अल्लाह की रहमत के हिसार में लेकर आना है, तो अल्लाह ने उनको कितनी ताकतें अता फरमाई होंगी। हैरत होती है कि शैतान की कुव्वतों को लोग मानते हैं, कहते काले जादू में बड़ा असर है। तो काले जादू का जो तोड़ रहमानी इल्म है, रूहानी इल्म है, कि उसके अंदर अल्लाह ने असर नहीं पैदा किया होगा। तो जिस तरह शैतान की फूंक से बंदा गुनाह के लिए उसके ख्यालात बदल जाते हैं, तो गौस की फूंक से अल्लाह बंदों के दिल भी जिंदा कर देता है। अल्लाह गैर मुस्लिमों को ईमान की दौलत भी अता कर देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये दौर के आपके जो उम्मत के वली हैं, इनकी शान कितनी आली है। एक मिसाल से मैं एक बात आपको समझाना चाहूंगा कि आप गौर करें, मैं यहां बैठा हूं, मस्जिद के बाहर क्या हो रहा है? आप में से कोई भी बता सकते हैं इसके पीछे क्या हो रहा है? नजर आ रहा है? यहां बैठे बैठे देखने का तरीका है कि बाहर देख लें, कैसे नजर आएगा? यहां बैठे, अगर आप चाहते हैं कि आपको बाहर वाला जो इधर वाला हाल है मस्जिद का, या मस्जिद के बाहर अभी क्या हो रहा है, आपको नजर आने लग जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाहर कैमरा लगा दे और इधर एलसीडी लगा दे तो नजर आ जाएगा। तो पहले तो ये पता चला कि अंदर बैठ के बाहर को देखा जा सकता है कि नहीं? देखा जा सकता है। किस तरह देखा जा सकता है? एक आले के जरिए से देखा जा सकता है। मेरी आंख का दायरा इस दीवार को अबूर नहीं कर सकता, तो मैंने कैमरे का सहारा लिया कि कैमरे के जरिए बाहर से वीडियो रिकॉर्ड होकर इधर आएगी तो मैं देख सकता हूं। इतना तो पता चला कि इसको देखा जा सकता है। अगली बात यह है कि एक है जाहरी आंखों से देखना, और अगर अल्लाह किसी को यहां बैठे ही दीवार के पीछे दिखा दे तो दिखा सकता है कि नहीं? अल्लाह कुरान में फरमाता है, वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह अपनी रहमत से जिसे चाहे खास फरमा लेता है। मेरी आंख सादा बंदा हूं तो मेरी आंख दीवार के पीछे नहीं देख सकती, लेकिन जो खास है उसकी आंख देख सकती है, उसकी आंख आगे जा सकती है, उसको आगे दिखाया जा सकता है। वलियों को दिखाया जा सकता है, तो जो वलियों का सरदार है गौसे आज़म, उसको नहीं दिखाया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। ये तो एक दुनिया की मिसाल थी। आप किसी जगह अपना मोबाइल बाहर निकालें तो आप किसी को दिखाते हैं तो कहते हैं यार बड़ा चमक रहा है, इधर से भी बड़ा साफ है, तो ये उसने देखा, जाहरी आंख ने ये देखा, इस पे एक पासवर्ड लगा हुआ है। इसको पूरी कायनात को सामने रखकर इस मिसाल को समझें। हमने आसमान को देखा तो सिर्फ आसमान ही नजर आया, हमने जमीन को देखा तो सिर्फ जमीन ही नजर आई, हमने दीवार को देखा तो सिर्फ पत्थर ही नजर आया, हमने इस माइक को देखा तो इसके अंदर की तारे नजर नहीं आएंगी, सिर्फ माइक ही नजर आएगा। ये बॉक्स तशरीफ फरमा है, हमने ऊपर से देखा तो अभी तो हमें एक लकड़ी का टुकड़ा नजर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या जलवा फरमाए वो तो बात की बात है। लिहाजा पता ये चला कि जाहिर बीन सिर्फ जाहिर देखता है, लेकिन जब अगर तवज्जो की जाए हम सिर्फ जाहिर को देखते हैं, आंख का दायरा ही इतना है। लेकिन जब मैं अपनी पावर से देखता हूं, जो अल्लाह ने मुझे दी है, तो मेरा लिमिट छोटी है। लेकिन अगर मैं हदीस पढ़ता हूं, अल्लाह ताला के प्यारे नबी फरमाते हैं कि इत्तकू फरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। हुजूर फरमाते हैं वलियों की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देख लेते हैं।
ज़ाहरी आंख के नूर से दीवार और आसमान ही नजर आता है, लेकिन अल्लाह का नूर खास मिले तो आसमान के ऊपर भी नजर आता है। ज़ाहरी आंख से सिर्फ ये जमीन पे बिछी चादर नजर आती है, लेकिन जब रब आंखें रोशन कर दे तो जमीन के नीचे सोना है, चांदी है, पत्थर है, क्या है रब वो भी दिखा देता है। यारो कैसी बात है। आज दुनिया की हैरत की बात है, ऐसी मशीनें ईजाद हो गई हैं, पहाड़ के ऊपर मशीन रखें तो पहाड़ की पिन्हाइयों में मनोमन के पहाड़ों के नीचे किस पहाड़ में सोना है, चांदी कितनी है, उसके अंदर मादनियात कितनी हैं, गैसें कितनी हैं, ये पहाड़ के अंदर जाए बगैर एक मशीन का टुकड़ा पहाड़ के ऊपर रखे तो वो नीचे की सारी तहों को देख लेता है। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसे हालात हैं। ऐसा थोड़ी है कि पहले पूरा पहाड़ खोदने और पता चले कि अंदर से खाली चूहा ही निकला है। पहले देखा जाता है कि अंदर मादनियात हैं, क्या है। एक मशीन की नजर हो सकता किसी काफर ने बनाई हो। मादी ताकत इतनी है, एक मशीन पहाड़ की चोटी पर रखे तो अंदर के राज बता देती है। एक मशीन की इतनी पावर है, तो इस दौर में तुम अपने बच्चों को यह सिखाओगे कि नबी को माज़अल्लाह इल्म नहीं था कि क्या हो रहा है। एक मशीन की ताकत इतना जानती है, तो आप गौर करें, मादे में इतनी ताकत है तो रब ने रूहानी ताकत कितनी मजबूत बनाई होगी। ये तो मशीन की पावर है, तो अल्लाह वालों की पावर कैसी होगी। अभी आप मोबाइल निकालें और किसी को अमेरिका में फोन करें, लाखों किलोमीटरों का फासला है, कोई तार है, कोई कनेक्शन है, ज़ाहरी तौर पर कैसे बात हुई, रेज के जरिए ना, शुआओं के जरिए हुई। इस मोबाइल के एक डिवाइस ने सिग्नल कैच किया, इधर करोड़ों मीलों के फासले पर बंदा बैठा है, सिर्फ आवाज नहीं, आपने बंदे को देख भी लिया है। एक डिवाइस दुनिया की इतना दिखा सकती है, तो रब वली को एक इलाके में बैठा के दुनिया क्यों नहीं दिखा सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान आली तो बड़ी ऊंची है, सहाबा की शानें तो बड़ी ऊंची हैं। नबी पाक की उम्मत के गौस की आखिरी बात करके मैं बात को इख्तिताम की तरफ लाता हूं। मेरे गौसे पाक फरमाते हैं, नजर तु इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। गौसे पाक का फरमान है, आप फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के सारे शहरों को ऐसे देखा है जैसे कोई बंदा राई, खशखाश होती है, खशखाश देखी आप लोगों ने, जैसे राई का एक दाना होता है ना, जैसे मैं उसको देखता हूं, तो फरमाते हैं कि अल्लाह के सारे शहरों को मैंने ऐसे ही देखा है। अब इसमें सवाल पैदा हुआ कि भाई ये क्या बात है, तो बड़ी बात कर दी। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सिर्फ दुनिया नहीं, मेरे गौस ने ये नहीं फरमाया बिलादुल अर्द कि मैंने सारे जमीन के शहर, जमीन के अंदर हजारों शहर होंगे, बहुत सारे मुमालिक हैं, इतने शहर तो सिर्फ दुनिया में हैं। अभी तो आसमानों की बात है, अभी तो समंदरों के अंदरों की बात है, अभी जो रब की वो मखलूक हमने नहीं देखी, अंदर इतने सारे जहान हैं, 18,000 आलम कहा जाता है, इतने आलम हैं। मेरे गौस फरमाती हैं कि बिलादुल्लाह, अल्लाह के जितने भी शहर हैं, वो आसमानों में हों, वो जमीनों के नीचे हों, वो कायनात के ऊपर हों, मैंने सारे ऐसे देखे हैं जैसे कोई बंदा हथेली पर खशखाश का दाना देख लेता है। किसी ने कहा बड़ी बात कर दी। इसको आपको करीब समझाने के लिए, आप यहां रहते हैं, जिन्होंने मक्का नहीं देखा, आपको कोई बंदा पूरे शहर मक्का की वीडियो बनाकर दिखाए तो मोबाइल में आ जाएगी, पूरे मोबाइल में आ जाएगी। मक्का शहर कितना बड़ा है। अगर मदीना नहीं देखा और वीडियो में देखा है, तो मदीने की सारी गलियों सारा कुछ बना लिया जाए, तो इतना बड़ा वो शहर है, उसकी सारे की वीडियो मोबाइल में आ सकती है। तो इतनी बड़ी चीज छोटी चीज में आ सकती है। अब इससे करीब की मिसाल लें, आपकी आंख के अंदर मुख्तलिफ चीजें हैं। आंख के अंदर काले रंग का एक छोटा सा जर्रा है जिससे नजर आता है, इसके इर्द गिर्द एक रेटिना है। एक आम बंदा 70 लाख चीजों को पहचान सकता है। कितनी चीजों को पहचान सकता है?
70,000 रंगों में आम बंदा फर्क कर सकता है, ब्लैक एंड व्हाइट चीजों को लाखों को पहचान सकता है। 70,000 रंगों में इंसान फर्क कर सकता है। एक आम आंख है, आम आंख है, और आंख के अंदर आपने पूरी जिंदगी में, आज आपकी उम्र 20 साल 25 साल 100 साल है, आपने पूरी जिंदगी के जो मंजर इस आंख में देखे हैं, जब भी वो बंदा दोबारा आता है याद आता है कि नहीं ये कौन बंदा है? तो आपके इतने से दिमाग में, इतनी सी आंख में लाखों करोड़ों चीजें आ सकती हैं, तो गौस की हथेली में रब नहीं दिखा सकता? तो जिस तरह यहां आ सकता है तो रब वहां भी दिखा सकता है। अगर कोई बंदा कहे भाई ये तो कि जज्बाती बात है, कोई कुरान हदीस से भी इसको जोड़ें। मेरे आका हैं, तशरीफ फरमा है, चाश्त का वक़्त है, नबी तवील हदीस है, नबी पाक ने सहाबा को नमाज पढ़ाई और हाथ आगे किया, फिर पीछे किया, फिर आगे किया, फिर पीछे किया, और नमाज के बाद फरमाया है सहाबा नमाज के अंदर मेरा दिल चाहा, मैंने जन्नत का एक खोशा देखा, अंगूर का या खजूर का, मुख्तलिफ हदीसें हैं, फरमाया दिल चाहा तुम्हारे लिए ले लूं, लेकिन मैंने फिर उसको जन्नत में रहने दिया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस में ये लिखा है कि जन्नत 7 आसमानों से ऊपर है। कहाँ है जन्नत? और जहन्नम 7 जमीनों से नीचे है। नबी पाक मदीने मुनव्वरा में तशरीफ फरमा है और आप फरमाते हैं कि मैंने जन्नत में एक खोशा देखा, जमीन से लेकर आसमान तक का पहला फासला, हदीस में फरमाया कि 500 साल का सफर, यानी एक तेज घोड़ा दौड़े तो 500 साल में जो सफर तय करेगा, आसमान तक इतना फासला है। पहले आसमान का दल जो है मोटाई 500 साल का सफर है, इसको आप मल्टीप्लाई करते जाएं, 7 ये 500 7 आसमानों के जमा कर ले मोटाई और फासला, इनसे ऊपर जन्नत है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाथ के जरिए जन्नत से खोशा ला सकते हैं। आप गौर करें, हाथ छोटा है और आंख ऊंची। हम आम बंदे हैं, आसमान नजर आता है क्या नहीं? तो 500 साल जितना तो हम आम बंदे भी हुजूर के सदके देख लेते हैं, लेकिन हाथ कितना ऊपर उठेगा? 1-1.5 फुट उठेगा ना, इससे ऊपर नहीं जा सकता। आम बंदे का हाथ 1.5 फुट जाता है और नजर 500 साल तक ऊपर जाती है। तो जिस नबी का हाथ हजारों करोड़ों किलोमीटरों के ऊपर जन्नत में जाता है, उसकी नजर कहां जाती होगी? ये तो हुजूर के, जब अल्लाह पाक उनको ये मौजज़े देता है तो उनके सदके वलियों को करामात भी अता करता है। ये तो गौसे पाक हैं, हजरत सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हैं, चिश्ती बुजुर्ग हैं, हजरत बाज़ान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उस वक्त तक कोई वली नहीं बनता जब तक रब पूरी कायनात हथेली की तरह दिखा नहीं देता। दूसरे बुजुर्ग कहने लगे कि ये बात ठीक है, इनके मर्तबे के मुताबिक है, हम ये कहते हैं उस वक्त तक कोई वली नहीं बनता जब तक पूरी कायनात अंगूठे की तरह उसके सामने नहीं कर दी जाती। और मेरे गौस ने इससे ऊपर वाली बात कही, फरमाते हैं कि वो उन दोनों की अपनी बातें हैं। किसी ने कहा दस्तरखान की तरह दुनिया है, किसी ने कहा हथेली की तरह, किसी ने कहा अंगूठे की तरह है, और मेरे गौस फरमाते हैं कि खशखाश की दर्रे की तरह नजर आती। अब ये बात हदीस में कहाँ लिखी है? बुखारी की हदीस है, एक तवील हदीस है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि कोई बंदा फराइज के जरिए फिर नफलों के जरिए मेरे करीब होता है, मुझे राजी कर लेता है, इतना राजी कर लेता है कि फरमाया कि मैं उसकी फिर आंखें बन जाता हूं, फिर उसके कान बनता हूं, फिर उसके हाथों की ताकत हो जाती है, फिर उसके पांव में ताकत आती। गोया के इस हदीस में यह बताया गया कि पहले वो मुरीद होता है और फिर मुराद बन जाता है, पहले वो तालिब होता है और फिर मतलूब बन जाता है, पहले वो चाहता है और इतना रब को चाहता है कि भाई रब का करम भी उस पर नाजिल होता है। एक बंदा सारी रात फिल्में देखे, ड्रामे देखे, तो फिल्मों की मालूमात में माहिर हो जाता है। तो जो बंदा हर वक्त अल्लाह की बारगाह का मुशाहदा करे तो माहिर होगा कि नहीं? इसको आसान लफ्जों में समझें, मकनातीस के साथ कभी आप कील को जोड़ दे, लोहा जोड़ दे, बार बार जोड़े, बार बार पीछे करें, थोड़ी देर गुजरेगी तो वो जो कील होगा ना, मकनातीस से पीछे करें, इस कील के साथ दूसरा कील जोड़ के देखे, जुड़ेगा कि नहीं? मकनातीस की सोहबत में एक लोहे, सादा लोहे में ये असर पैदा होता है कि वो मकनातीसी ताकत रख के खींचना शुरू कर देता है। तो जो रब की बारगाह में रहे, वली बने, रब को राजी करे, दिन रात तकवा इख्तियार करे, गुनाहों से बचे, दिल साफ कर ले, जब वो रब की सोहबत में गोया रब की तजल्लियात में रहता है तो जिधर वह नजर करता है वहां भी नूर कर देता है। तो यही शान हमारे गौस की है। चोर घर में आता है और कुतुब बनाकर वापस भेज देते हैं, क्यों? नजरों में नूर है। आप गौर करें,
दुनिया के अंदर देखा जाता है, फूल की सोबत में तिल रख दिए जाएं तो रंग भी चढ़ता है, खुशबू भी आती। अभी ये फूल तशरीफ फरमाए चादर पर, कुछ दिनों के बाद भी चादर से खुशबू आएगी। फूल थोड़ी देर रहे, खुशबूदार कर जाए, तो जो रब की रहमत के इतने फूल हैं, अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के बड़े बंदे हैं, अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, वो जहां रहेंगे तो बरकत देकर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अगर इसको अगली मिसाल से समझें तो मुफ्ती अहमद नाइमी साहब ने बड़ी प्यारी मिसाल दी। फरमाने लगे कि तुम्हारे घर का जो बल्ब है ना, रोशनी तो देता है लेकिन इसकी पावर बड़ी लिमिटेड है कि नहीं। इसकी लिमिट थोड़ी सी है, इससे बड़ी लाइट इससे बड़ी होगी। अभी आप यहां का कनेक्शन खत्म करें तो लाइट चलेगी कि नहीं, लेकिन पता चला कि लाइट इसकी अपनी नहीं है, मीटर से आ रही है। मीटर बड़ा पावरफुल है कि वो ज्यादा चीजों को ताकत देता है। मीटर की तार काट दे ट्रांसफार्मर से, ट्रांसफार्मर मीटर से ज्यादा मजबूत है या नहीं। और अगर आप देखें कि ट्रांसफार्मर की तार काटे तो पीछे ग्रिड स्टेशन से जैसी राब्ता कटेगा, इतना बड़ा ट्रांसफार्मर है लेकिन चलेगा नहीं। और अगर आप पीछे जाएं तो जो किसी भी शहर का ग्रिड स्टेशन है उसका ताल्लुक पीछे पावर स्टेशन से, जहां बिजली बनती है। तो पता क्या चला कि मेरे बल्ब में जो बिजली आई उसका ताल्लुक मीटर से है, मीटर का ताल्लुक जो पीछे हमारे ट्रांसफार्मर से है, ट्रांसफार्मर का ताल्लुक ग्रिड स्टेशन से है, और उसका ताल्लुक पीछे पावर स्टेशन से है। सारी पावर कहां से आ रही है, कहां से आ रही है। तो जो बल्ब रोशन हुआ किसके जरिए हुआ। तो जितना भी ताकत है, जितनी भी पावर है, जितनी भी हकीकी नेमतें हैं, सब चीजें देने वाला कौन है। लेकिन वो पावर जो रब की ताकत है वो अपने नबी को अता करता है, नबियों के जरिए वलियों को अता की जाती है और नीचे यूं लोगों तक आती है। तो वलियों की लाइटें भी रोशन है, रोशन करने वाला कौन है। लिहाजा पता ये चला कि ये अहलुल्लाह जो हैं ये अल्लाह की रहमतों के मरकज हैं, इनके जरिए हम तक ईमान पहुंचता है। लिहाजा मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, ये कहना कि साइंस ने तो सुई से रॉकेट तक सब दिया है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि जो इन सारी साइंसदान हो, दुनियादार हो, पूरी दुनिया का पैसा इकट्ठा हो जाए, ईमान नहीं लाया तो अल्लाह बख्श देगा उसे। तो पता क्या चला, साइंस बड़ी, ये दौलत बड़ी नेमत है या अल्लाह की बारगाह में आना बड़ी नेमत है। तो वलियों ने सबसे बड़ा काम किया है कि नहीं किया। रॉकेट बनाना बड़ा काम है या इंसानियत को जहन्नम से बचाना बड़ा काम है। तो उलमा ने फरमाया कि कायनात में सबसे बड़ी खिदमत खल्क ये है कि लोगों को अल्लाह के करीब करके अल्लाह के अजाब से बचाया जाए। तो ये कौन करता है। अल्लाह ताला के अल्लाह पाक करता है, और तौफीक अल्लाह किन के जरिए से करवाता है, वलियों के जरिए। तो ये पता चला कि अल्लाह पाक अपने बंदों को बहुत कुछ अता करता है। कुरान कहता है तुतिल मुल्क मन तशा, अल्लाह जिसे चाहे मुल्क अता कर देता है। भाई अल्लाह देता है तो आपको क्या मसला है। अल्लाह जिसको चाहे, मुल्क की तारीफ ये है कि सारी कायनात अल्लाह का मुल्क है। अल्लाह जिसको चाहे तो बच्चे देने की ताकत अता कर सकता है। हजरत जिब्राइल, कुरान में जिक्र है कि मैं हजरत मरियम को कहा कि मैं बेटा देता हूँ। हजरत ईसा का कुरान में जिक्र है, फरमाते मैं मुर्दे जिंदा करता हूँ। हजरत ईसा कुरान में जिक्र है मैं गैब जानता हूँ। आप फरमाते हैं मैं कोड़ी को ठीक कर देता हूँ। ये सारी सिफतें अल्लाह की हैं, लेकिन जाती तौर पर अगर रब चाहे तो बंदों को भी अता कर सकता है। लिहाजा फर्क क्या है, इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा क्या है कि जिन लोगों को टेंशन हो रहा है ना, परेशानी हो रही, और एक बुनियादी गलती ये है कि उन्होंने समझा नहीं। हमारा अकीदा ये है कि सारी ताकतें सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह को कोई देने वाला नहीं, सब कुछ जाती है। अगर वो किसी को भी कुछ अता होता है तो रब देता है, तो क्या बराबर हो सकता है। भाई एक चीज मेरी नहीं है और दूसरी चीज किसी की जाती है, तो ये बराबर कैसे हो सकता है। लिहाजा ये बुनियादी फर्क है। वरना कुरान में जहां यह जिक्र है कि अल्लाह ही जानता है, अल्लाह गैब जानता है, उसी कुरान में जिक्र है अल्लाह जिसे चाहते अता कर देता है। अल्लाह पाक किसी की शफाअत कबूल नहीं फरमाएगा, उसी कुरान में जिक्र है अल्लाह जिसे इजाजत देगा उसकी शफाअत कबूल कर लेगा। अल्लाह ताला के लिए कुरान में समी का लफ्ज है कि रब सुनता है, यही लफ्ज हुजूर के लिए, बंदों के लिए भी है। कुरान में है कि अल्लाह बसीर है, यही लफ्ज आम बंदों के लिए भी है। कुरान में है अल्लाह रऊफ है, यही सिर्फ नबी पाक की भी अल्लाह ने बयान की है। कुरान में है कि अल्लाह रहीम है, और कुरान में ही जिक्र है सूरह तौबा के आखिर में कि नबी भी रहीम है। पता क्या चला कि जितनी भी सारी हकीकी सिफात हैं वो सब रब की जाती हैं, और जिसे रब चाहता है अता कर देता है।
लिहाजा वलियों के बारे में जो हमारा अकीदा है कि अल्लाह पाक सब कुछ उनसे खुद करवाता है। करामत जो है ना, ये तो इब्तिदाई बात होती है भाई। ये कोई करामत आखिरी बात कहते जी कैमरा आ गया तो बंद हो गई, तो ये उनकी जहालत। करामत में इख्फा मकसूद होता है, यानी करामत को छुपाया जाता है। आपके अंदर क्या चल रहा है, आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। आप कुछ सोच रहे हैं, इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। आपकी अक्ल नहीं दिखाई जा सकती, तो अब करामत नहीं आई तो आप अक्ल का इनकार, करामत को तो इनकार किया कि यूट्यूब पे नहीं आई, तो किसी ने अपनी अक्ल का इनकार किया कि भाई मेरी अक्ल की वीडियो नहीं बन सकती, वो भी नहीं। तो बात समझने की है, क्या कुरान में कोई म्यार है कि भाई यूट्यूब पे आए तो मानना, कैमरे में आए तो मानना, वरना ना मानना? क्या कैमरा म्यार है? दीन को मानने का म्यार क्या है? दीन को मानने का म्यार ये है, कुरान में आया है। कहां पूछना जाके? कोई भी बात वली के हवाले से कोई कही तो क्या कुरान में लिखी है? तो उसूल क्या है, कुरान या कैमरा? कुरान में है, हदीस में है, इजमा है। क्या ये अल्लाह पाक के जो नेक बंदों के क्यास के तहत आता है? नहीं आता, तो अब उसके ऊपर कलाम होगा। तो अब कैमरे को दलील बना देना भाई करामत नहीं आ रही लिहाजा नहीं है, तो अब कल लोग मौजज़ात का इनकार कर देंगे, वो कहेंगे ये भी नजर नहीं आता, कल वही का इनकार कर देंगे। तो यूं तो दीन का सारा इनकार लाजिम आएगा। लिहाजा असल पे बाकी रहें कि जो कुरान कहे हम उसको मानेंगे इंशाअल्लाह। तो कुरान ने वलियों के फजाइल बताए हैं, तो वलियों को मानना ही है, नहीं तो यकीनन मानना है। कुरान ने कहा आसिफ बिन बरखिया बड़ा तख्त ला सकते हैं इशारा करके, करामत है या नहीं? हजरत मरियम के पास ताज़ा फल गैर मौसमी आ सकता है, करामत है कि नहीं? अगर रब चाहे तो एक छोटा सा बच्चा जिसको तीर मारा जाता था, उसका जिक्र कुरान में जिक्र है कि उसको तीर असर नहीं करता था, उसकी करामत कुरान के अंदर जिक्र है, और कई करामतें कुरान में है। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि कुरान में एक वली का जिक्र है। लिहाजा कहीं भी बैठें, कहीं भी उठें, ये जो जहालत और गुमराही है ना कि बाबे कोई शायद, कुरान कहता है वकूनु मास सादिकीन, बाबों के साथ हो जाओ। किसके साथ हो जाओ? सच्चों के साथ हो जाओ। और अब क्या कहा जा रहा है? क्योंकि ये हमेशा याद रखें कि पहली सीढ़ी वली है। आपकी मिट्टी के नीचे शैतान दीवार, जो दीवार है उसके नीचे से मिट्टी निकालता है, कहते हैं वली यार तुम्हारे जैसे ही होता है, ये निकाल देगा ना, थोड़ी देर बाद कहेगा यार साहबी भी बंदे ही थे, तुम्हारे ही जैसे थे। अब क्या करें, इसको भी साइड पे कर दो, वो तारीख में लिखा फलां साहबी ने ये किया, फलां ने ये किया, अब साहबा को भी साइड पे कर दो। अब किधर जाएंगे? कहेंगे अल्लाह के नबी भी इंसान थे ना, कुछ तो हो सकता है। अब करते करते कहां एतराज करेंगे? तो पता क्या चला कि पहला जो दीन को मजबूती के लिए पहला हिसार है वो अल्लाह के वली हैं। यहां रुक जाओ तो तुम्हारा ईमान सलामत रहेगा, तुम्हारे दीन की इमारत मजबूत रहेगी। अगर यहां पर ताला तोड़ोगे, वलियों की दीवार तोड़ने की कोशिश करोगे, तो लोग सहाबा पे एतराज करेंगे, और अगर उधर किया तो फिर नबियों पे एतराज किया जाएगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि आज जो हमने औलिया किराम के हवाले से कुछ चीज़ें सुनी है, अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारा ईमान सलामत रखे। हमारे आका गौसे समदानी, शहबाज लामकानी, किंदील नूरानी, अशेख अबू मोहम्मद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के फ़यूज़ व बरक़ात से अल्लाह पाक हमें माला माल फरमाए, हमेशा औलिया के दर का हमें ग़ुलाम रखे और हमारा ईमान सलामत रहे, हमेशा हम अदब वाले लोगों में शामिल रहें। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है जो आज हमने सीखा इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।